जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। संस्कार जो मानव जीवन में अति आवश्यक होते हैं। संस्कार जो शब्द से ही श्रृंगार शब्द बना है, अर्थात जब मनुष्य जीवन में जन्म लेता है उनके 16 संस्कारों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में है। अगर सभी 16 संस्कार उस व्यक्ति के समय समय पर किए जाएं तो उस व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की खुशियाँ, नाना प्रकार की सफलता और नाना प्रकार के उत्साह और उमंग की जागृति होती है। उसे जीवन में दीर्घायु और आरोग्यता प्राप्त होती है। यद्यपि इन 16 संस्कारों के बारे में समय समय पर मैं आपको प्रत्येक संस्कार के बारे में अवगत कराऊंगा, किंतु आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अन्नप्राशन, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसे लगभग 5 महीने तक कुछ प्रदान यानी अन्न नहीं खिलाया जाता है। माँ का दूध पीता है या अन्य जो डॉक्टर के द्वारा दी गई उनके निमित्त औषधि या पौष्टिक तत्व उनको प्रदान किए जाते हैं। 5 महीने के बाद बच्चे को अन्न दिया जाता है, उसी का नाम है अन्नप्राशन, यानी अन्न का पहली बार अर्पण करना। इसे कोई बोटनी, कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसके नाम भी हैं। प्रथम बार जब अन्न प्रदान किया जाता है उसी का नाम हम लोग अन्नप्राशन संस्कार। ज्योतिष में इसका बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। अन्न से जो बनेगा खून, उससे जो बनेगी बुद्धि, उस बुद्धि से हमारे जीवन में एक सफलता का प्रतीक होता है। एक अवनति का मार्ग भी खुल सकता है, उन्नति का मार्ग भी खुल सकता है, एक स्वस्थ जीवन रहने का भी साधन बन सकता है, एक अस्वस्थ जीवन रहने का भी माध्यम बन सकता है, एक सफल जीवन का भी माध्यम बन सकता है, तो एक असफल जीवन का भी माध्यम बन सकता है। ये हमारे संस्कार ज़्यादातर लुप्त होते जा रहे हैं, किंतु हमारे सनातन धर्म की ये नींव है, सनातन धर्म का ये पत्थर है, सनातन धर्म की एक आधारशिला है। इन आधारशिलाओं को अगर हम भूल जाएंगे तो हम अपने आप को भी भूलने जैसा ही एक मजाक जैसा कार्य करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, आपके परिवार में बच्चों का जब भी जन्म होता है उसके बारे में मैं ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तथ्य आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं जिक्र करूँगा कन्याएं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कन्याओं का बड़ा भारी महत्व होता है। इसके बारे में मैं 1-2 बार आपको जिक्र कर चुका हूँ, आगे भी समय आने पर मैं करूँगा। जब हमारे घर में कन्या जन्म हो तो अत्यंत प्रसन्नता का, हर्ष का, उल्लास का विषय मनाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में कन्या अगर आती है तो लक्ष्मी आती है, और वो लक्ष्मी भगवान विष्णु आपको धरोहर के रूप में देते हैं। जब भी 25 से 28 साल या जब भी संयोग उस बच्चे के विवाह का होता है, उस समय पर भगवान विष्णु के रूप में स्वयं बर आकर के कन्या को आपके घर से लेके जाते हैं, और जब आप कन्यादान देते हो तो उसका अनेक पुण्य होता है। ये कन्यादान भी एक संस्कार है, इसके बारे में फिर आपसे जिक्र करूंगा। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, कन्या हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कन्याओं के अन्नप्राशन में प्रथम बार अन्न शुक्ल पक्ष हो और उत्तरा फाल्गुनी आदि सौम्य नक्षत्र हों, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां महीना हो, क्योंकि ये विषम महीनों में कन्या के लिए अन्नप्राशन किया जाता है। उससे उनके सद्बुद्धि, सद्संस्कार श्रेष्ठ होते हैं। और अन्नप्राशन में क्या करते हैं, जिस दिन अन्नप्राशन करना हो अच्छे शुभ चौगड़िया में अभिजित मुहूर्त इसमें सबसे ज़्यादा लिया गया है, जो मध्य काल में दोपहर में 11:36 से 12:24 सर्वमान्य होता है। इस अभिजित मुहूर्त में अथवा अपनी सुविधानुसार किसी भी शुभ लगन, शुभ चौघड़िया में घर के जो सबसे वरिष्ठ इंसान होते हैं, जो घर के सबसे समझदार लोग होते हैं, उनकी गोदी में उस बालिका को बिठा करके और खीर बनवाई जाए। गाय का दूध हो तो अति उत्तम है, अन्यथा कोई भी दूध हो, चीनी, चावल और दूध से बनी हुई खीर चांदी के चम्मच से गोदी में बिठा करके दाहिने हाथ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र अथवा राम नाम का नाम लेकर के अथवा ओम नमः शिवाय
अथवा अपना गुरु मंत्र लेकर के जो भी आपके इष्ट देव का नाम लेके प्रथम बार उनके मुख में अन्न प्रदान करें। अन्न प्रदान करें, प्रसाद माने प्रदान करना। और भगवान से प्रार्थना करें कि इस कन्या के जीवन में एक पूर्ण सुखी जीवन हो, इसको श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन प्राप्त हो, सब संस्कार प्राप्त हो, उज्जवल भविष्य हो, लंबी उम्र हो, हर प्रकार की समृद्धि इस कन्या के जीवन में प्रदान करें। ऐसा प्रभु से प्रथम बार इसको बोलते अन्न प्रसान। ठीक इससे थोड़ा सा अंतर में जुड़ा हुआ, जब बालक का जन्म हो वो भी हमारी परिवार की आधारशिला तो है, हमारे वंशज जो होते हैं वही हमें आगे पिंडदान देते हैं। तो पुत्र का जो रूप कहा गया है वो हमारे वंशज हैं, हमारे अग्रज हैं। उन्हें घर का सबसे बड़ा आदमी इन्हीं एक पहली वर्ष में यानी कि 5 महीने के बाद, तो 6ठा महीना, 8वां महीना अथवा 10वां महीना, इसमें 12वें महीने में साल भर पूरी हो जाती है, उससे पहले ही शुभ लगन, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी अन्नप्रसान का मुहूर्त निकलवाएं। जो अच्छा चौगड़िया हो, शुक्ल पक्ष हो, उसमें घर का जो सबसे वरिष्ठ या आपके घर के गुरु या घर के आपके सर्वमान्य या जिस व्यक्ति के द्वारा आप प्रथम अन्न प्रदान कराना चाहते हो, ये अनुभव से देखा गया है उस बालक के मन बुद्धि मस्तिष्क में आगे भविष्य में उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति के आचरण जरूर आते हैं जो अपने हाथ से प्रथम बार उन्हें अन्न खिलाते हैं। अन्न जीवन में अमृत है। प्रथम बार जब जीवात्मा अन्न ग्रहण करता है तो उसकी दीर्घ आयु, जीवन की सफलता, श्रेष्ठ विद्या, अच्छे संस्कार और सुखी जीवन की कामना करते हुए वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमः शिवाय अथवा अन्य जो आपके गुरु मंत्र हैं या जो आपके वंश की कुल की परंपरा है उस मंत्र को बोलते हुए खिलाएं और परमात्मा से उस बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। ये हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इस संस्कार को पुनर्जागृत करो। जागृत है और जागृत करो और ये ज्ञान की गंगा को बहाओ। यदि आपने आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल को, जो इस समस्त ज्ञानों से युक्त हम आपको नई नई दिशा में लेके चलते हैं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बेल के साथ में से सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको हमारा हर अपडेट आपको मिलती रहे। ये ज्ञान आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें इसके बारे में बताएं और भी मैं 16 संस्कारों के बारे में समय समय पर आपको बताता रहूँगा। आज की वीडियो में आज की जानकारी सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।